अब से थोड़ी देर बाद दुनिया को मिलेगा एक और बादशाह। दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले खेल की सबसे बड़ी जंग थोड़ी ही देर बाद साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में होगी। नीदरलैंड और स्पेन फुटबॉल जगत को आज एक नया बादशाह देगा। इस मैच का विजेता बनेगा फुटबॉल जगत का बादशाह। 206 देशों में खेले जाने वाले इस खेल की शहंशाह को मिलेगा $3 करोड़ का इनाम। आज का मैच कोई भी जीते ये होगा एक ऐतिहासिक मैच। पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची स्पेन और सामने 2 बार फाइनल तक पहुंच चुकी नीदरलैंड की टीम। नमस्कार। अब से कुछ ही देर बाद होगा सबसे बड़ा मुकाबला। द रेड फ्यूरी स्पेन के सामने होंगे आग की आंच जैसे ऑरेंज टच। एक की खासियत कलात्मक फुटबॉल तो दूसरे के पास तेजी का हथियार। अगले 1 घंटे तक हम बात करेंगे आखिर आज के मैच में क्या क्या चीजें होंगी जो विजेता बनने के लिए काम आएंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित मिश्रा मौजूद है। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज का ये मैच होगा स्पेन और हॉलैंड के बीच और शानदार फुटबॉल के बाद सामने आएगा फुटबॉल का सबसे बड़ा फनकार। One of the great goals of the World Cup finals. David Villa is a Spanish hero again. Puyol, who has given Spain the lead. सबसे पहले बात दोनों टीमों की तैयारी की करते हैं। जबरदस्त फॉर्म में चल रही स्पेन के सामने है इस वर्ल्ड कप में एक भी मैच ना हारने वाली नीदरलैंड की टीम। दोनों ने ही इस मुकाबले के लिए खुद को झोंक दिया है। ये वो खिलाड़ी हैं जिनके दम पर हॉलैंड और स्पेन ने फाइनल तक का सफर तय किया है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन पर दुनिया की नजर टिकी है। ये वो खिलाड़ी हैं जो इतिहास रचने की दहलीज पर खड़े हैं। खिताबी टक्कर के लिए दोनों ही टीमें कमर कस चुकी हैं और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप भी दे चुकी हैं। वैसे वर्ल्ड कप में अब तक दोनों ही टीमों का सफर शानदार रहा है। हॉलैंड का विजय रथ अब तक कोई भी टीम नहीं रोक सकी है, जबकि स्विट्जरलैंड से हार के बाद से स्पेनिश टीम ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। अपने इसी यादगार प्रदर्शन के दम पर स्पेन पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा है, तो वहीं हॉलैंड की टीम तीसरी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रही है। हालांकि वो अब तक खिताब अपने नाम नहीं कर पाई। अफ्रीकी सरजमी पर बिया और श्नाइडर के पैरों की जादूगरी जमकर छाई हुई है। दोनों ही टीमों की जीत में अब तक इन्हीं दोनों की अहम भूमिका रही है। अपनी तेजी से दोनों ने ही विरोधी डिफेंस लाइन को खूब परेशान किया है। इतना ही नहीं, गोल्डन बूट की रेस में भी ये दोनों सबसे आगे हैं। विया ने 6 मैचों में 5 गोल दागे हैं। तो श्नाइडर ने भी इतने ही मैचों में विया के बराबर ही गोल किए हैं। फाइनल में अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए दोनों के बीच तो जोर आजमाइश होगी ही, साथ ही दोनों की नजर गोल्डन बूट पर भी लगी होगी। मैदान पर जहां खिताब के लिए स्पेन और डच टीम आमने सामने होगी, तो वहीं मैदान के बाहर भी एक जंग होगी, और ये जंग होगी इन चेहरों के बीच। जी हां, दोनों ही टीमों के कोच के बीच भी श्रेष्ठता की जंग देखने को मिलेगी।
वैसे अब तक मार्विक और बॉशक की सभी रणनीतियां सटीक बैठी हैं। मार्विक डच टीम को 4-5-1 के फॉर्मेशन से मैदान पर उतारते आए हैं, तो वहीं रियल मैड्रिड के कोच रह चुके बॉशक ने जीत के लिए 4-4-2 का फॉर्मेशन चुना है। बहरहाल कोच कमर कस चुके हैं तो खिलाड़ी भी इतिहास रचने को बेकरार हैं। बस अब इंतजार है तो मुकाबले का। आप भी तैयार हो जाइए यूरोप की इस ऐतिहासिक जंग का गवाह बनने को। स्पोर्ट्स डेस्क जनसंदेश। जी हां, बहुत बड़ा मुकाबला मोहित, ऐतिहासिक जंग होगी स्पेन हॉलैंड। जी बिल्कुल, ऐतिहासिक जंग इसलिए भी होगी क्योंकि स्पेन पहली बार फाइनल में पहुंचा है और हॉलैंड की टीम 2 बार फाइनल में पहुंच के आज तक कप नहीं जीत पाई है। तो दोनों में से कोई भी जीतेगा, इतिहास नया चैंपियन मिलेगा वर्ल्ड फुटबॉल को, और ये अच्छी बात है। चैंपियन के जब नंबर बढ़ते हैं तो एक अलग तरह का एक तो फुटबॉल देखने में आता है सामने। हमने देखा है कि जो भी चैंपियन बनता है उनके तरीके का फुटबॉल जो है वो डोमिनेट करता है अगले 1-2 साल तक। फ्रांस जब जीता था तो उसके बाद फ्रांस का डोमिनेशन जो था अगले 1-2 साल तक रहा था। इटली जब जीता तो हमने देखा थोड़ा सा डिफेंसिव फुटबॉल ज़रूर हो गया था। आज का जो मैच होगा, जो ऑरेंज फ्यूरी और द ऑरेंज डच और जो द रेड फ्यूरी नाम से स्पेन को जाना जाता है, दोनों के बीच में होगा। दोनों काफ़ी हद तक कह सकते हैं अपने फ्लैंक्स पर निर्भर करती हैं और आज का मैच जो होगा वो दोनों के फ्लैंक्स के बीच में होगा। जी बिल्कुल। फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर कोई टीम पहुंची हो तो किसी एक खिलाड़ी के बजाय पूरी टीम को सामने आना पड़ता है, लेकिन कोच की रणनीति में कुछ खिलाड़ी सबसे अहम होते हैं। आपको दिखाते हैं आज के मैच में दोनों टीमों की रणनीति किन खिलाड़ियों के इर्द गिर्द होगी। बात सबसे पहले स्पेन की कर लेते हैं। डेविड विया, आप देख सकते हैं घनश्याम, डेविड विया ने पूरी तरह से स्पेन की टीम को वो स्ट्राइकर दिया है जो इससे पिछले वर्ल्ड कप में ज़िनेदिन ज़िदान ने, रोमेरियो ने, रोनाल्डो ने, इन लोगों ने जो काम किया था, डेविड विया ने वो काम किया है। शार्प दिमाग है, काफ़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड है इनके पास। इन्हें पता है कब गेंद इनके पास आएगी और उसको कैसे फिनिश करना है। हमने देखा है प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़बरदस्त है डेविड विया का, और ये नज़र आया था उरुग्वे के खिलाफ जब मैच हुआ था उसमें नज़र आता है डेविड विया। देखिए जितना शानदार उन्होंने गोल किया, एकदम दिमाग को ठंडा रखते हुए जो डॉज किया है वो शानदार। और डेविड विया के तौर पर एक यंग फुटबॉलर मिला। पिछले वर्ल्ड कप में ज़िनेदिन ज़िदान छाए हुए थे, जबकि इस बार डेविड विया छाए हुए हैं। बहुत अच्छा। इनिएस्टा की हम बात करें, मिडफील्डर है और बार्सिलोना FC बार्सिलोना से खेलते हैं। मिडफील्डर इनिएस्टा ही वो खिलाड़ी हैं, इनिएस्टा और चावी, जो डेविड विया को मौके बना के देता है। और इनिएस्टा ने जिस तरह से अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की है, जितने अहम बने हैं बॉस की रणनीति में, वो बहुत शानदार है। इनिएस्टा का आप गेम देखेंगे, बहुत शानदार दिमाग है। मौके कैसे देने हैं डेविड विया को इन्हें पता है, कैसे मिडफील्ड से बॉल तुरंत फॉरवर्ड में जाएगी इनिएस्टा को पता है, और इनिएस्टा को पता है ज़रूरत पड़ने पर कैसे फिनिश करना है। जी बिल्कुल। खासियत इन दोनों खिलाड़ियों की बात करें तो किस तरह से है? देखिए डेविड विया शानदार फिनिशर हैं और बेहतरीन फिनिशर, इस वर्ल्ड कप के सबसे अच्छे फिनिशर्स में से वो एक है। श्नाइडर की बात करें, हॉलैंड की जब हम बात करते हैं तो श्नाइडर ने उस वक्त अपनी टीम का साथ दिया जब रॉबिन जो स्ट्राइकर, मेन स्ट्राइकर थे, रॉबिन घायल होने की वजह से टीम से बाहर थे। उस वक्त श्नाइडर सामने आए और उन्होंने जिस तरह से अपने टीम के गेम को लिफ्ट किया, आप खुद समझ सकते हैं कि अगर जर्सी नंबर 10 है किसी खिलाड़ी की तो टीम में क्या भूमिका होगी। वीजली स्नाइडर ने वही किया है। 5 गोल कर चुका है ये खिलाड़ी। डेविड विया भी 5 गोल कर चुके हैं, श्नाइडर भी 5 गोल कर चुका है और बहुत शानदार खिलाड़ी है। वो भी तब जब इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले सब रॉबिन की बात कर रहे थे। श्नाइडर ने प्रूव किया कि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं क्योंकि वो बॉल पीछे से, मिडफील्ड से लेकर गोल तक अपने आप लेके जा सकते हैं। ब्राजील के साथ जो मैच हुआ था, बहुत अहम भूमिका निभाई थी इस खिलाड़ी। जी बिल्कुल। और वो श्नाइडर के साथ साथ वॉन पर्सी की हम बात करें, वॉन पर्सी पोजीशन में सबसे आगे रहते हैं। जो इनकी पोजीशन है वो वही पोजीशन है जो दूसरी टीम में जैसे रोबिनियो की होती है, मेसी की होती है, वो पोजीशन वॉन पर्सी की होती है। और वॉन पर्सी बहुत तेज़ी से बॉल इनके पास आती है तो इनकी स्पीड देखने लायक होती है। आर्सेनल के साथ हैं, आर्सेन वेंगर ने इनको बहुत अच्छा इनको ढाला है और यही वजह है कि आज वॉन पर्सी
रॉबिन और स्नाइडर, इन तीनों की जो तिकड़ी है वो हॉलैंड की रणनीति में हालांकि सबसे- मोहित 6 मैच में 1 गोल किया है, सिर्फ कार्ड भी 1 ले चुके हैं। देखिए वॉन पर्सी का काम गोल करना नहीं है, बल्कि स्नाइडर को और रॉबिन को गोल के मौके देना है। और हमने देखा है कि वॉन पर्सी राइट विंग में ज्यादा रहते हैं, और जो ज्यादातर अटैक हैं हॉलैंड के वो भी राइट विंग से ज्यादा हुए हैं। रॉबिन राइट विंग टू सेंटर आते हैं, वॉन पर्सी बॉल जो है वो गोल के पास ले जाकर फिनिशिंग के लिए स्नाइडर और रॉबिन को देते हैं। जी बिल्कुल। तो फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे फाइनल का घमासान जीतने के लिए क्या है दोनों टीमों की रणनीतियां। Oh, one of the great goals of the World Cup finals. David Villa is a Spanish hero again. Puyol, who has given Spain the lead.